पत्नी त्रिशला थी जो प्रभु महावीर की माता हुई और यहीं भगवान जन्म लिए। तो कोई का जो नानी घर है वह वैशाली पड़ता है। वहाँ के राजा चेतोवर्ष बताया जाता है कि भगवान को जब केवल ज्ञान मिला तभी 19 वर्ष तक यहाँ बिताए। उसके बाद फिर दीक्षा लेकर के जब प्रभु। आप देख रहे हैं न्यूज़रा, मैं हूँ आपके साथ शुभम। इस समय मैं मौजूद हूँ क्षत्रिय कुंड जमुई में और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि महावीर का जो जन्म स्थल है उसका मंदिर है और यही वो मंदिर है जहाँ महावीर जो है जन्म लिए थे। तो आइए हम यहाँ के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहाँ के पुजारी से जानते हैं कि क्या कुछ इसके पीछे जो है रहस्य है। अभी जो आप यहाँ खड़े हैं इसका जो प्लेस का नाम है क्षत्रिय कुंड उर्फ जन्म स्थान। आज से 2600 वर्ष पहले जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी भगवान का यह जन्म प्लेस है। यहीं भगवान जन्म लिए और करीब 30 वर्ष तक यहाँ बिताए। उसके बाद फिर दीक्षा लेकर के जब प्रभु निकलते हैं तो ऋजुवालिका में 42.5वें वर्ष उन्हें केवल ज्ञान मिलता है। और केवल ज्ञान मिलने के बाद जब इनके बड़े भाई दर्शन पाते हैं तो उन्हें लगता है को तप में लगा दिया और मैं बड़ा होकर के राजपाट में क्या कर रहा हूँ, मुझे भी किसी न किसी प्रकार प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। और वही जब वहाँ से ऋजुवालिका से नंदीवर्धन आते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं क्या करके प्रभु की भक्ति करूँ। तो उनके मन में स्मरण होता है कि क्यों न मैं प्रभु की प्रतिमा बना लूँ। और तभी ये प्रतिमा बनती है जो आज संसार में जीवित स्वामी के नाम से जाना जाता है। यह जैन धर्म में एक अमूल्य तीर्थ है जिसकी कोई वर्णन नहीं। पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन सेवा पा कर के अति आनंदित होकर के यहाँ से सब निकलते हैं। क्योंकि जैन धर्म के अंदर सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं जिनके शासन में आज सभी लोग चल रहे हैं। इसलिए इनकी महत्व कुछ ज़्यादा होता है और लोग ज़्यादा करके भक्ति करते हैं। क्योंकि इनके बाद जब कोई आएगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन अभी जो प्रेजेंट है वह महावीर का ही शासन है। इस लेकर के पूरे जैन धर्म के लोग यहाँ जो भी बन पाता है सभी यहाँ यात्रा करते हैं और अति आनंद और भक्ति प्राप्त करके यहाँ से लौटते हैं। बोलिए महावीर स्वामी भगवान। अच्छा, ये प्रतिमा जो यहाँ पे है वो कितना पुराना है? 2600 वर्ष बताया जाता है कि भगवान को जब केवल ज्ञान मिला तभी उनके बड़े भाई दर्शन किए और उनकी इच्छा आई कि मैं भक्ति करूं और तभी उन्होंने ये प्रतिमा बनाई। तो अच्छा, कई लोग कहते हैं कि वैशाली में जो गढ़ है वहाँ भी भगवान महावीर की जो है वो जन्मभूमि को मानी जाती है। भगवान का जो नानी घर है वह वैशाली पड़ता है। वहाँ के राजा चेतक प्रभु के मामा थे और इतिहासकारों ने जो बताया कि वैशाली जन्म है तो पहले लोगों को लगता था कि कोई भी संतान मैके में ही ज़्यादा करके होता है, लेकिन परमात्मा दूसरे नंबर के संतान थे। पहले इनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे और भगवान का जब जन्म का समय आया तो भगवान स्वयं पहले ब्राह्मणी के कोक्ष में आए। 82 डेज यानी कि 82 दिन प्रभु ब्राह्मणी के कोक्ष में रहे। फिर वहाँ से देवी देवता का कुछ निराकरण हुआ कि क्यों ना इनको क्षत्रिय कुल में राजा के यहाँ जन्म हो। और तभी राजा के यहाँ ये जो क्षत्रिय कुंड था यह सिद्धार्थ का महाराजा मतलब कहिए कि राज था। और फिर यहीं उनके पत्नी त्रिशला थी जो प्रभु महावीर की माता हुई और यहीं भगवान जन्म लिए। तो कोई वैशाली बताता है, कोई क्षत्रिय कुंड बताता है, लेकिन जो जैन धर्मावली हैं वो आज नहीं बल्कि बहुत वर्षों से यहाँ पहले मांझी लोगों के कांधे पर यात्रा करते थे और आज भी पहले डोलियों से आते थे, लेकिन अब रोड बन जाने के कारण वह गाड़ियों की सुविधा हो गई और लोग लछुआर से ही डायरेक्ट पूजे के कपड़े में आते हैं और पूजा करके फिर निकलते हैं। यहाँ पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, पूरी विश्व लेवल जो भी जैन धर्म में जहाँ भी हों वो महावीर को याद करते। पिछले कुछ वर्ष पूर्व मूर्ति चोरी हुई थी, इसके बारे में तो कुछ नहीं है।
जैसे क्या है कि ये भगवान की लीला है, कब क्या होता है नहीं होता है। चोरी तो हुई थी, लेकिन फिर भगवान को स्वयं ही रख दिया गया और भगवान 9वां दिन मिल गए। उसके बाद फिर अच्छा, कुछ लोगों की मान्यता आखिर है कि ये महावीर की जो मूर्ति है, यहाँ पे मूर्ति पूजन होता है या नहीं होता है? मूर्ति पूजन के लिए ही लोग आते हैं। मूर्ति पूजन के लिए आते हैं। ये सनातन धर्म में है या हिंदू धर्म की मान्यता है इनकी? नहीं, जैन धर्म की जो परिभाषा है वह जैन धर्म ही अलग है और सनातन धर्म, लेकिन दोनों सब मिला जुला है। जिस तरह हम लोगों में सनातन धर्म में अष्टप्रकारी पूजा होता है, उसी तरह जैन धर्म में भी अष्टप्रकारी पूजा होता है। तो जिस तरह उसका रूल है उस तरह इसका रूल है। अच्छा, ये जो मंदिर बन रहा है इसमें जो कलाकारी की गई है वो हाथों से है या फिर अलग अलग पत्थर को? ये सभी उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा, राजस्थान वाले जो है वो पत्थर को लगाए और उड़ीसा का कारीगर सब इसमें कलाकारी दिया है। कब तक ये मंदिर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा? इसका कोई निश्चित नहीं, काम चलता रहेगा। जब लोग आते हैं भक्त लोग, उनको लगता है कि मैं और सुंदर बनाऊं, तो फिर और काम बढ़ जाता है। फिर लगता है और सुंदर बनाऊं, तो फिर ये और काम बढ़ जाता है। ये देखिए, जब तक भगवान का दरबार है कुछ ना कुछ तो चलता ही रहे। अभी हमारे साथ यहाँ के पुजारी जुड़े थे और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यही वो महावीर मंदिर है जो जमुई में है, जहाँ जो है महावीर थे वो जहाँ पे जन्म लिए थे और इसके बाद ही जो है वो कहीं और गए थे। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी कलाकारी यहाँ पे की गई है वो हाथों से की गई है, ना कि किसी पत्थर पे जो है रेडीमेड लाके चिपकाई गई है। बस ये जितना जो कलाकारी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि ये उड़ीसा के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे आके करते हैं। और ये जो इसकी खास बात ये है कि इसकी जो काम है वो ख़त्म कभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ की कमी है तो उसको फिर से वो करवाने लगते हैं। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।